हयो नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम गुरु गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आपण को पुणी थे स्वागत श्री दिव्य कथार आउ गोटे नुआ भिडियो को। आम पाठ कर श्रीमद भागवत गीता तापुरी आध्यात्मिक कथा आधुनिक भाषा। दर्शक बंधु, आपण माने आधुनिक भाषा मु सेति कहू जे एई जो आमे जो भाया कथा होचंदी जहा आम लाइफ रे घटुची, जहा आम सराउंडिंग में घटुची, से सब जिनस को आम आलोचना करछंती और सेटा आम लाइफ को इंपैक्ट पकाउची केमे जानिबा भागवत गीता रे लिखा है। तेणुक कह जाए आध्यात्मिक कथा आधुनिक भाषा रे। आपण माने दया करी कंप्लीट ए जो वीडियो ताको देखंतु बा सुनंतु, कंप्लीट सुनंतु, अधा अधर सुनंतु नहीं, कहीं अधा अधर ज्ञान सबुठु खतरनाक। सो आपण गोटे छोट रिक्वेस्ट, आपण जितेबाला वीडियो देखुछन देखंतु, आपण माने कंप्लीट देखंतु वीडियो टाको। जदि भल लागियो ताहाल डेफिनेटली 3-4 जन को डेफिनेटली शेयर करंतु। ता सहित आमे आपण गोटे छोटिया रिक्वेस्ट करू नुआ अपडेट पई, नुआ अपडेट माने नुआ नुआ श्लोक डिफरेंट जो अच्छी भाषा परिभाषा ताको बुझिया पाई हेले अपन चैनल को सब्सक्राइब मध्ये करिथा। तो चलंतु आज कथा हवा श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर केते नंबर श्लोक पढिया जी 17 नंबर श्लोक पढिया। ओम प्रपादाय नमो नमः। आरंभ करिया। अविनाशी तु तद विधि जेन सर्व मिदिं ततम विनाश मय सास्य न कश्चित् कुतुर्म हीति। एक जानी रख जे जहा ए समग्र शरीर परिव्याप्त होइछि ताहा अविनाशी अटे। अविनाशी आत्मा को विनाश करने को केही सक्षम नुह। एटा भगवान कहउछन्ती, ताहाको अर्जुन तो कहले हम समस्त को कहउछन्ती। कोन कहउछन्ती? एक कथा जानी रख जे जहा ए समग्र शरीर परिव्याप्त होइछि ताहा अविनाशी अटे। हम जो शरीर जहा घटुछि ताहा अविनाशी, घटियाटा सुनिश्चित। ताको किए विनाश करि परिबो नाही, ताके चाहे लोकी परिबो नाही। अविनाशी आत्मा को विकास करिया को केही सक्षम नुह। आत्मा होछि अविनाशी मध्य, आत्मा को मध्य केही विनाश करिबे नै। शरीर क्षण आज्ञा शरीर नष्ट होई जे, किंतु भीतर जो सर्कुलेशन समस्त खाइले हजम होछि, हां ठंडा पानी पीले और कौन नशम हो सब जिन हूँ कम्प्लीटली लाइफ टा हो समस्त हूँ लाइक दैट। एटा मध्य से भाया कह जो आत्मा शरीर पवित्र परिव्याप्त होइछि ताहा प्रकृत स्वभाव कौन ताहा एही श्लोक रे स्पष्टता भाव रे कहा जायछि। शरीर सर्वत्र कौन परिव्याप्त होइछि एहा कौन श्लोक बुझी पारिबो एहा हेउछि चेतना। आज्ञा टिके भल बुझा। जो आत्मा शरीर सर्वत्र परिव्याप्त होउछि ताहार प्रकृत स्वभाव कौन ताहा ही इस श्लोक रे स्पष्ट भाव कहा। जोटा आम शरीर भीतर जो आत्मा अछि, आत्मार काम कौन ए सब जिंस कहाई श्लोक रे कहाई। शरीर सर्वत्र कौन परिव्याप्त होइछि एहा कोनोसी लोक बुझी पारिबे एहा हेउछि चेतना। शरीर सुख दुख प्रति प्रत्येक सचेतन। समस्त आज्ञा जदि टिके भी रोग व्याधि आसुछि तापे मन सचेतन होउछन्ति। जदि मनुष्यर ठंडा होउछि, जब वर्षा होउछि माने जीवानी बाहर जीवानी, वर्षा दिन वर्तमान बाहर जा ठीक नहीं, ठंडा हो जिवो ना सब नाम होउछन्ति। जेंति भगवान से जिंस कहउछन्ति समस्त सचेतन होउछन्ति शरीर माने शरीर को प्रोटेक्ट करिया पाए। एठी आउ कोन लिखा हैछि? समग्र शरीर हेउ बा एहार कौन से अंग प्रत्यंग बा अंशर हेउ जदि किछि आनंद बा यंत्रणा अनुभव हुए ताहा प्रत्येक जानी पारंती। बुझि पाले आज्ञा? एटे सब आमे गोड़ काटला हाथ काटला जेंति सब जानते से दिन तो लिखा ही जाएगा, किछि कहा दरकार नै। एटा स्वाभाविक कथा, सिचुएशन हिसाब से जिंस परिवर्तन होउछि। एही जो चेतना व्यक्तिर शरीर रे परिव्याप्त होइछि ताहा प्रत्येक व्यक्तिर निज शरीर मध्य सीमाबद्ध।
तेणु गोटे शरीर सुख दुख अन्य शरीर अनुभूत हुए नहीं। तेणु प्रत्येक शरीर व्यक्ति यार व्यक्ति एक आत्मार मूर्तिमंत विग्रह अटे एवं शरीर मध्य जे आत्मा विद्यमान ताहार लक्षण है व्यक्तिगत चेतना। आज्ञा कौन बुझीपारे? जदि बुझीपारे भल कथा ना आउे पढ़ी शुणु। गोटे शरीर सुख दुख अन्य शरीर अनुभूत हुए नहीं। मोर दुख कष्ट मत जना आपण नहीं ठीक से भाया कौन लिखाई? प्रत्येक शरीर व्यक्ति आत्मार मूर्तिमंत विग्रह अटंती। मोर आत्मा मो पाखे विग्रह माने हूँ शरीर गोटे विग्रह मात्र। जमी भगवान गोटे मूर्ति देखुं गोटे विग्रह भगवान आमको गोटे गोटे छाड़ी गोटे शरीर दे से समय पाई हाँ से ए विग्रह नष्ट हो सब विग्रह नष्ट हो बुझे। एवं शरीर मध्य आत्मा विद्यमान यार लक्षण हूँ व्यक्तिगत चेतना। व्यक्तिगत चिंताधारा व्यक्तिगत चेतना हूँ शरीर मध्य गोटे आत्मा अच्छी जाना दरकार। समस्त जाना दरकार आम आत्मा आम भर गोटे आत्मा अच्छे आत्मा हूँ अविनाशी। शरीर सीना विनाशी से शरीर गोटे विग्रह तेणु विनाशी कि आत्मा अविनाशी। आज्ञा आत्मार आकार प्रकार संबंध यही कथा वर्णना कर केशर अग्रभाग को हजार हजार भाग करी एक भाग कले जहा हेबो ताहा ही आत्मार आकार। आत्मा एडे सूक्ष्म शाश्वतरे उपनिषद एक कथा स्वीकार कर कौन कौन आज्ञा कहले टिके बुझिले? आत्माटा केड़े पचारे लोक पचारे आत्माटा केड़ा बड़? आज्ञा आत्माटा लिखाई चुटी देखा चुटी तार अग्रभाग धरिया अग्रभाग धरला कौन हम ना काटे 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 100 खंड करना जी जो बाहर से आत्मा कौन भाई आज्ञा धूली कणा आज्ञा बड़ आस ना नहीं तो आत्मा एत सूक्ष्म हमें आत्मा को कह आत्मा अविनाशी। केशर अग्रभाग को शताध अर्थात 100 भाग विभक्त कर प्रत्येक भाग को पुणी 100 भाग विभक्त करागले जहा हेबो ताहा ही आत्मार आकार अटे। श्रीमद् भागवत गीता में मध्य से ही कथा कहा जायछि। से गोटे जिन आज्ञा लिखाई असंख्य चिक्कण अच्छी सेमानंक आकार आकार हेउछि केशा ग्रह 10,000 भागरु एक भाग। केश अग्रह 10,000 भागरु एक भाग करिया जहा आत्माटा ताहा। आमे आत्माटा कौन भावुं जो हार्ट थर थर धड़ होची आम आत्मा भावुं नहीं। आत्माटा एत सूक्ष्म जे आज्ञा खाली आखिर नहीं को माइक्रोस्कोप देखा मुस्किल आज्ञा। केशर अग्रभाग को 10,000 थर कभी काट 10,000 थर छिंडे जूम करी करी गले सी लास्ट को 0 देखा और सेटा ही आत्मा एटा कह भागवत गीता रे। साइंटिस्ट मैंने कहते 6 ग्राम मात्र आज्ञा आत्माटा मनुष्य बंचिया जो जी थी मला पर मात्र 6 ग्राम ही कमी 6 ग्राम मात्र आत्माटा बुझिपारे। एटा मुझे शुणी कौन गोटे जगार से आकार हूँ केशग्र ओके। तेणु प्रत्येक आत्मा एक चिक्कण अटे यह भौतिक अणु ठारू क्षुद्रतर अटे एवं ए प्रकार चिक्कण संख्या अनंत अटे। यह अति सूक्ष्म चिक्कण ए जड़ शरीर मौलिक तत्व अटे एवं यही चिक्कण प्रभाव समग्र शरीर परिव्याप्त होइअछि। जेपरि आमे किछि औषध सेवन कले यार प्रभाव समग्र शरीर अनुभूत हुए ठीक से यही चिक्कण प्रभाव समग्र शरीर परिव्याप्त हो। गोटे एग्जांपल दिया गोटे सुंदर एग्जांपल आज्ञा मेडिसिन आज्ञा मेडिक खाऊँ टिके ना खाइबा आम पादरे पेन हो पेट्रोल खाइले ऑटोमेटिक पाद पेन भल ना नहीं मुंड बता हो खाइले ऑटोमेटिक मुंड बता भल एडिटिंग मेडिसिन गोटे घा सुखी जाऊँ ऑटोमेटिक कौन केमी तार मुख्य विग्रह हम आत्मा एडिट होने पूरा शरीर को से मेंटेन कर रखे एडिट जो जोटा कि आम खाली आखिर के देखी पारे छुंची मुन्ने मुन्नटे से आत्माटा से आम साधारण भाव धरी पारे छुंची मुन्न
ସରୁ ଛୁଞ୍ଚି ଧରିବା ତାର ମୁଣ୍ଡେ ଯାହା ଆତ୍ମାର ସେଠିକି ହବ। ଏହି ଚିକ୍କଣର ଶକ୍ତି ତରଙ୍ଗ ଚେତନା ନାମରେ ସମଗ୍ର ଶରୀର ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ବିଦ୍ୟମାନତା ପ୍ରମାଣ। କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏକଥା ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଚେତନା ବିହୀନ ଦୃଢ଼ ଶରୀର ହେଉଛି ଏକ ମୃତ ଶରୀର ଏବଂ କୌଣସି ଭୌତିକ ଉପାୟରେ ଏହି ଚେତନାକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ଜାଗିତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ ମଲା ପରେ ଆତ୍ମାଟାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ନା, ଆମ ହାତରେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଏ ମଣିଷ ମଲା ପରେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରେନି, କାହିଁକି ନା ଜୀବନ ଦେବା ଲୋକ ଯିଏ, ଜୀବନ ନେବା ଲୋକ ସିଏ। ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଶରୀର ଯାଉଛି, ଆତ୍ମାର ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାଟା ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖ ସାଇନ୍ସ ଏତେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲାଣି, ମାଇଣ୍ଡେଡ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଇନ୍ସ ଏତେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲାଣି, ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛନ୍ତି। କୋଉ ମଣିଷ ଯେ ବନେଇ ପାରିଲାଣି, ରୋବୋଟ ବନେଇଦେଲାଣି, ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢିଦେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଯଦି ବନେଇବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ବନେଇ ପାରିବାନି। କାହିଁକିନା ଜୀବନ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇପାରିବା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଜୀବନ ନାହିଁ ମାନେ ସେଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ନାଇଁ? ତେଣୁ କୌଣସି ଜଡ଼ ବସ୍ତୁର ସଂଯୋଗରେ ଚେତନାର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହାର ଚିକ୍କଣ ପ୍ରଭାବ ଅଟେ। ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷେଦରେ ଏହି ଚିକ୍କଣ ରୂପୀ ଦିବ୍ୟାତ୍ମାର ଆକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। କୋଉଠି କୁହାଯାଇଛି? ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷେଦ ଏହି ଚିକ୍କଣ ରୂପୀ ଆତ୍ମା ଦିବ୍ୟାତ୍ମାର ଆକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୂପେ କୁହାଯାଇଛି। ଆତ୍ମା ଅଣୁସଦୃଶ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମକାର ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ବିଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଏହି ଆତ୍ମା 5 ପ୍ରକାର ବାୟୁରେ ଭାସମାନ ହେଉଛି। ଆତ୍ମା 5 ପ୍ରକାର କଣ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆତ୍ମା ଚିକ୍କଣ, ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଚିକ୍କଣ, ଅଟା ମଇଦା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପୁରା ପତଳା ଏକଦମ ପୁରା ପାଉଡର ଯେମିତି ଚିକ୍କଣ, ସେମିତି ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଚିକ୍କଣ, ସେଠି ଗୋଟେ ଅଣୁ ଗୋଟେ ମାଣିତ ଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଥିପାଇଁ 5 ପ୍ରକାର ବାୟୁରେ ଭାସମାନ ହେଉଛି। କଣ? ପ୍ରାଣ, ଆପନ, ଜ୍ଞାନ, ସମାନ ଓ ଉଦାନ। 5ଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇ ପ୍ରାଣ ଆମର ଆତ୍ମାଟା ଭାସୁଛି। ଏହା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଶରୀରରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତୃତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ, ଖାଲି ମଣିଷ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବାଘ, ଭାଲୁ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗାଈ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମା ହୃଦୟ ଭିତରେ। ହୃଦୟ ମାନେ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ଇଂଲିଶରେ କହିବା, ହାର୍ଟ ଭିତରେ ଏତିକି ଟିକେ ଜିନିଷରେ ଏ ସବୁ କଣ କୋଉ ଅଛି? ପ୍ରାଣ, ହାର୍ଟ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଅଛି। ଆପନ, ଜ୍ଞାନ, ସମାନ, ଉଦାନ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାର ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ପଢିଆ ଆଗକୁ ଜାଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଯେତେବେଳେ 5 ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ବାୟୁର ଦୋଷରୁ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ 5 ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ବାୟୁର ଦୋଷରୁ ଏହା ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ବାୟୁଟା ଛାଡିଦେବେ, କହୁଛି କଣ ମରିଗଲା ମଣିଷ, ସେତେବେଳେ ତା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବଟା କଣ ଜଣା ପଡିବ, ଲେଖାଇଯାଏ। ହଠ ଯୋଗ ସାଧନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସନ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଏ ପଞ୍ଚବାୟୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। କୌଣସି ଭୌତିକ ସୁଖ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିଦାତ୍ମାକୁ ଭୌତିକ ପରିବେଷ୍ଟନୀରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ହଠ ଯୋଗ ସାଧନା କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ହଠ ଯୋଗ ସାଧନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଟା ଗୋଟେ ହଠ ଯୋଗ ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଜିନିଷ ଆମ ଲାଇଫରେ କିଛି କାମରେ ଆସିବନି, ଫିର ବି ପଢିଆ ଯେହେତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢିଆ ବୁଝିବା ଆମେ ତାକୁ। ହଠ ଯୋଗ ସାଧନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସନ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଏହି ପଞ୍ଚବାୟୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ କଣ ପାଇଁ କରିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଉ ବନେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା, ତାକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିପାରିବା। କୌଣସି ଭୌତିକ ସୁଖ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
भौतिक सुख लोक जिम जाऊँ कौन भौतिक सुख मु देखी हेबी मोर बॉडी बाहर मु बाड़ेबी मुझे मारि से आपको स्ट्रॉन्ग करिया सोल को स्ट्रॉन्ग करिया किसी आवश्यक नहीं। सूक्ष्म चिदात्मा को भौतिक परिवेष्टन मुक्त करने निमित्त हठ योग साधना करा जाई पारे। हठ योग साधना उद्देश्य बुझे। सूक्ष्म चिदात्मा को भौतिक परिवेशन मुक्त कर भौतिक सुख दरकार नहीं आज्ञा केवल आध्यात्मिक सुख ना निजर आत्मार सुख आम कौन योग करने आवश्यक जदि से न हो योग करने किसी आवश्यक ना आगे बढ़िया। से सूक्ष्म आत्मा कथा समस्त वैदिक साहित्य स्वीकृति होई अछि एवं कौन से सुस्थ मन विशिष्ट व्यक्ति वास्तव क्षेत्र में यह अनुभूत करि पारिबो। केवल जे पागल से ही सूक्ष्म आत्मा को सर्वव्यापक कृष्ण तत्व बोली भाई पारे। केवल जे पागल अर्थात से सुस्थ मन विशिष्ट व्यक्ति हाँ केवल जे पागल से ही सूक्ष्म आत्मा को सर्वव्यापक विष्णु तत्व बोली भाई पारे। तार माने आज्ञा टी भाव से भल पढ़िया जड़े कौन लिखाई भल से पढ़िया। यही प्रकार सूक्ष्म आत्मा कथा समग्र भौतिक साहित्य स्वीकृत होई अछि एवं कौन सी सुस्थ मन विशिष्ट व्यक्ति वास्तव क्षेत्र में यह अनुभव करि पारिबो। जड़े सुस्थ थिले ही से जिनस आत्मा कौन से जानी पारिबो बा हार्ट ब्लिंक करते से जानी पारिबो। जड़े असुस्थ व्यक्ति केबे जानी पारिबो नाही बोली एठी कहै। केवल जो पागल से ही सूक्ष्म आत्मा को सर्वव्यापक विष्णु तत्व बोली भाई पारे भाभी पाई पागल माने भाविया आउ सुस्थ व्यक्ति जानिबा पई प्रयोज्य। यही सूक्ष्म अणु आत्मार प्रभाव कौन से एक निर्दिष्ट स्तर रे परिव्याप्त होई पारे। गोटे निर्दिष्ट स्तर रे हम गोटे आत्मा गोटे स्तर ही व्याप्य से पिंपुड़ी हो कि मनुष्य हो। मुंडक उपनिषद वर्णना अनुजाई यही सूक्ष्म अणु आत्मा प्रत्येक जीवर हृदय रे विद्यमान। ए अणु आत्मा एते सूक्ष्म जे भौतिक विज्ञान जानी पारंती नाही। यह तांकर ज्ञान परिसर रे बाहरे तेणु सेमानंक मध्यरु केतेक निर्बोध भाव कहंती एवं आत्मा बोले किछि नाही। परमात्मा सहित यही अणु आत्मा प्रत्येक जीवर हृदय रे विद्यमान एवं सेथिपाई शरीर चल प्रचलित होगापाई जो शक्ति दरकार से समस्त शक्ति शरीर यही अंश को हृदय रू ही बाहर। गोटे शरीर चलियापी आज्ञा आत्मा थिबा निहाती दरकार। शॉर्टकट रे आज्ञा आपण जानि दंतु श्लोकर महात्म्य होला जे आत्मा को बुझिबा आत्माटा केमितिका बुझिबा दरकार। ए श्लोकर महात्म्य अधिक किछि नाही। आत्मा कौन आत्मा केमितिका आत्मा विनाशी ना अविनाशी ए सब जिनिस बुझी पारिबे केवल श्लोक नंबर 17 रे। श्लोक नंबर 17 रे पढ़िले आपण माने जानि पारिबे जे आत्माटा को भलिया। आमे सम किछि लोक आत्मा ले किछि नाही किछि लोक आत्मा तो मला पद भगवान पाखरे निजो नाही आज्ञा भगवान पाखरे निश्चय नहीं। भगवान को आदर भगवान माने निश्चय तो से गला से आ मुक्ति ताकू से मुक्ति पाई गला। किंतु भगवान आउथरे आ गोटे स्तर यदि जार कर्म फल रही भोगिया को ताहले से आउथरे आ गोटे शरीर धारण करबा सुनिश्चित। और आज आमे पढ़े 17 नंबर श्लोक आउरी अछि गुडा जिंस पढ़िया लास्ट पढ़ना टिके। एही प्रकार अणु आत्मा गुड़िक सूर्य किरण रे भासी बुलुथिबा अणु मानक सह तुलना करा जाए। सूर्य किरण रे असंख्य दीप्तिवंत अणु अछि। ठीक सेही परि भगवान किरण रे जो दीप्तिमंत अणुगुड़िक भासी बुलुछंती सेमाने भगवान अंश विशेष अटंती। एही किरण को भगवान प्रभा बा अंग प्रभा कहा जाए। वैदिक ज्ञान किंबा आधुनिक विज्ञान केही शरीर रे आत्मार विद्यमानता तथा अस्वीकार करू नाहंती एवं स्वयं परम पुरुष भगवान से आत्मा ज्ञान को
सुस्पष्ट भावे भगवत गीतार वर्णना करिसेंती। टिके आगुर आज्ञा कहिथिबि आमे मनुष्य सब बने दे पारे, टेक्नोलॉजी बने दे पारे, किंतु आत्मा बने पारिबा नाही। आज ऊपर आत्मा न बने दिंदी त से पर आमे गोटे मनुष्य बने पारिबा। बुझिपारले सेटा भगवान को सृष्टि रे ही रही छै। एठी आ गोटे जिनस कहया चाहिए, बहुत लोक भाबुचंदी जे स्वामी स्त्री संगरे मध्य गोटे छुआ है जो मनुष्य है। आज्ञा स्वामी स्त्री केते संग कले मध्य भगवान न चाहिला पर्यंत सेटा हो नहीं। भगवान न चाहिला पर्यंत एटी आप स्पष्ट हो जांतु। टिके भाबी नियंतु जे आपण रोबोट बने दे पारे, आपण माने बड़ मशीन बने दे पारे, आपण माने टेक्नोलॉजी बने दे पारे, किंतु आपण माने मनुष्य बने पारिबे। मनुष्य जन्मर कारण आज्ञा थाए। गोटे मनुष्य जदि जन्म होईची तार किसी निर्दिष्ट कारण रही। गोटे जीव जदि जन्म होईची तार निर्दिष्ट किसी कर्मफल रही। जदि निर्दिष्ट कर्मफल नहीं, कारण नहीं, ताहाले से जीव केबे जन्म हेबो नाही। बुझिपारले तो ये संपूर्ण भाव से स्पष्ट लिखाई आत्मा कौन और आत्मा केमिति नुआ रूप निये सब जिन विषय लिखाई श्लोक नंबर 17 रे। ठीक दयाकोरी आपण मैंने कंप्लीट शुणिले बहुत बहुत धन्यवाद। आउ थे मुझे कहबी आउ थे शुणु ना जाके पढ़ी दिखाँ द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 17 आप निश्चित भाव बुझीपारे। जदि किसी बुझा पड़े कमेंट माध्यम पचारत आम चेष्टा करूँ आपको तार उत्तर देवाई। बुझिपारे रोचे बर्तमान आज केवल एति पुणी देखा आसंता काली आउ गोटे नुआ श्लोक 18 नंबर श्लोक पढ़ा। हाँ बुझा निश्चित भाव। ओके हरे कृष्ण बर्तमान रोचे आज्ञा। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोले श्री राधे श्याम।